हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवदीप्स मैथ्स हब। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अपने कर रहे हैं 10th क्लास की मैथमेटिक्स जो एनसीईआरटी है उसकी आज अपने करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2। इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो इसमें टोटल 3 क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन है, उसमें आगे 3 क्वेश्चन है, तो मतलब टोटल मिला के 5 क्वेश्चन है और पाँचों ही अपने यहाँ पर करने जा रहे हैं क्वेश्चन। तो चलिए आज शुरू करते हैं वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, वो क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट द रूट 5 इज इरेशनल। रूट 5 को आपको क्या यहाँ पर प्रूव करना है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो देखो कल आपने एक थ्योरम 1.3 की थी, थ्योरम 1.3 की थी और थ्योरम 1.3 में आपने रूट 2 को क्या किया था, वहाँ पर प्रूव किया था कि वो एक इरेशनल नंबर है। तो इसका मेथड बिल्कुल वही मेथड है। दोबारा करवाने का मकसद मेरा इसी कारण है क्योंकि आपको थोड़ा समझ आ जाए कि अगर रूट 2 वाला आपको कल नहीं समझ आया तो रूट 5 वाला बिल्कुल वैसा ही मेथड है, बिल्कुल सेम जैसा रूट 2 वाला था। तो इसको देखो करते हैं अपने, इसका सोल्यूशन करते हैं। तो सोल्यूशन में देखो सबसे पहले अपने इसमें कॉन्ट्रेरी मेथड यूज करते हैं या कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड मैंने कहा था, या कॉन्ट्राडिक्शन मतलब कि अपोजिट चलते हैं इससे। ठीक है, तो वी यूज कॉन्ट्रेरी मेथड, अपने यहाँ पर लिखते हैं वी यूज कॉन्ट्रेरी मेथड। कॉन्ट्रेरी मेथड अपने क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को करने में यूज करते हैं। तो कॉन्ट्रेरी मेथड में अपने क्या करते हैं कि लेट रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। कौन सा नंबर है अपने, रूट 5 एक रैशनल नंबर है। तो रूट 5 अगर रैशनल नंबर है तो रूट 5 को अपने किस प्रकार लिख सकते हैं कि रूट 5 को मैं 2 नंबर्स के अपॉन में लिख सकता हूँ। रैशनल नंबर की खासियत यही होती है कि p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और p और q यहाँ पर यानी a और b है, ये यहाँ पर इंटीजर होते हैं, इंटीजर होते हैं। और दूसरा अपने को यहाँ पर अपने को क्या यहाँ पर एज्यूम करना है कि ये को प्राइम है। को प्राइम का मतलब कि इनका जो कॉमन फैक्टर है वो कोई नहीं है, कॉमन फैक्टर यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, को प्राइम है। ये अपने लेट किया है। ये लेट क्यों किया है, क्योंकि अपने यहाँ पर कॉन्ट्रेरी मेथड यूज कर रहे हैं और उसमें रूट 5 को रैशनल मान रही हैं। ठीक है, तो रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b। तो अगर मैं यहाँ से b को इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो रूट 5b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो बोथ साइड अगर मैं क्या कर दूं, स्क्वेयर कर दूं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, रूट 5 का स्क्वेयर होता है 5, b का स्क्वेयर आ जाएगा b स्क्वेयर, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a स्क्वेयर। तो a स्क्वेयर इज इक्वल टू 5b स्क्वेयर के आपके इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये 5 मल्टीप्लाई में आ रहा है। तो अगर मान लो कोई नंबर है, उस नंबर को मैं ऐसे लिखता हूँ, मान लो मैं यहाँ पर अलग पेन यूज कर रहा हूँ कि कोई नंबर है, उस नंबर को मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि जैसे मैंने कल एग्जांपल 12 मान लो, तो 12 को मान लो 2 इंटू 6 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो ये 12 जो होगा वो 2 से भी डिवाइड होगा और 6 से भी डिवाइड होगा, मतलब 2 नंबर्स के अगर मल्टीप्लाई की फॉर्म में आप लिख रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि जो नंबर्स हैं वो उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ही वैसी ही चीज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके पास कि देखो 5b स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर, मतलब a स्क्वेयर 5 इंटू बी स्क्वेयर के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है कि जो 5 है वो क्या करता है, डिवाइड्स a स्क्वेयर को क्या करता है, डिवाइड करता है। अब आपके पास एक थ्योरम थी और वो थ्योरम थी आपके पास 1.2 नंबर थ्योरम, और वो थ्योरम कहती थी कि अगर कोई नंबर a स्क्वेयर को डिवाइड करता है p तो वो a को भी डिवाइड करेगा। तो थ्योरम 1.2 से मैं लिख सकता हूँ कि 5 है ऑल्सो डिवाइड्स, क्या हो जाएगा, a आ जाएगा। मतलब 5 किसको, a को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। समझ आई बात। तो ये यहाँ पर देखो इक्वेशन नंबर्स मैंने यहाँ पर लगाए हुए हैं कि जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन है, मान लो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर यहाँ पर सेकंड आ गई है। ठीक है, और 5 डिवाइड्स a है, इसको a नंबर इक्वेशन दे देता हूँ मैं कि जो ये स्टेटमेंट है। अब अपने आगे चलते हैं। तो 5 जब a को डिवाइड करता है तो मैं a को ऐसे लिख सकता हूँ, 5a इज इक्वल टू 5 और एनी नंबर यहाँ पर, क्योंकि 5 a को डिवाइड कर रहा है तो उसको किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं अपने।
ठीक है, तो a इज इक्वल टू 5c आ गया यहाँ पर, ठीक है। और इस a इज इक्वल टू 5c को मैं यहाँ पर थ्री नंबर इक्वेशन देता हूँ। देखो a इज इक्वल टू 5c क्यों लिखा, क्योंकि 5 है वो a को डिवाइड करता है, और मान लो कि अगर a को ये 5 डिवाइड करता है तो कोई नंबर c आ जाता है, यहाँ पर कोई अलग से नंबर आ जाता है, पूरा पूरा डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ नंबर आएगा, वो नंबर अपने मान लिए c है, तो a इज इक्वल टू 5c अपने यहाँ पर एज्यूम कर लिया, ठीक है। और इसको मैं क्या कर देता हूं, जो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये वाली इक्वेशन है, सॉरी ये वाली इक्वेशन नंबर 2 है, जो ये वाली, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें इसको पुट कर देता हूं। तो पुटिंग 3 से जो वैल्यू है इक्वेशन 3 से, वो वैल्यू आप 2 में पुट कर दो, तो 5b² आपका किसके इक्वल आ जाएगा, a की वैल्यू यहाँ पर अपने रखेंगे 5c², और 5c² को अपने जब ओपन करेंगे तो 25c² आ जाएगा, ठीक है। तो 5 से ये वाला 25 कैंसिल हो गया, तो 5 आ जाएगा यहाँ पर, तो b² इज इक्वल टू आपके पास देखो क्या आ जाएगा, b² इज इक्वल टू 5c² आ जाएगा यहाँ पर। तो b² इज इक्वल टू 5c² का मतलब क्या है कि यहाँ पर 5 डिवाइड्स b², कहाँ से, थ्योरम जो अपने पास 1.2 है। तभी मैंने कहा था जो थ्योरम्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, थ्योरम्स दोनों ही याद रखनी है आपको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम 1.2 क्या कहती है कि अगर आप किसी नंबर को इस टाइप से लिखते हो तो वो 5 है वो b² को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो 5 b² को डिवाइड करेगा, तो यहाँ पर थ्योरम 1.2 अपने को कहती है, थ्योरम 1.2 कि 5 ऑल्सो डिवाइड्स b को भी ये क्या करेगा, डिवाइड्स b को भी ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा, जो 5 होगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि जो b को जब 5 डिवाइड करेगा तो एक अलग यहाँ पर नंबर आ जाएगा, और वो अलग b ऑल्सो डिवाइड्स 5, तो b इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पर सॉरी b ऑल्सो डिवाइड्स 5, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 जो है वो b को भी क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर दे दो 4। अब देखो आप इक्वेशन नंबर जो a थी आपके पास, इक्वेशन नंबर a थी, वो कहता है कि 5 ऑल्सो डिवाइड्स a, और इक्वेशन नंबर 4 है वो कहता है कि 5 ऑल्सो डिवाइड्स b। तो इक्वेशन नंबर जो a है और इक्वेशन नंबर जो 4 है, इन दोनों से अपने को पता है कि 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, क्योंकि देखो 5 a को डिवाइड करता है, 5 b को डिवाइड करता है, दोनों आपने प्रूव कर दिए, ठीक है। तो इसका मतलब 5 क्या है, एक कॉमन फैक्टर है a और b का। बट अपने स्टार्टिंग में माना था कि बट वी नो दैट we have to given a and b are co-prime, a and b are क्या है, co-prime है, a और b दोनों co-prime है, मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर नहीं है। देखो यहाँ स्टार्टिंग में मैंने माना था, मैं अलग पेन से आपको समझा देता हूँ। देखो ये यहाँ पर माना था कि इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और लास्ट में अपने पास आ रहा है कि दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है, तो ये दोनों चीजें उल्टी होगी ना, मतलब जो अपने एज्यूम किया था जस्ट उससे उल्टा रिजल्ट आ रहा है, तो इसका मतलब जो अपने एज्यूम किया वो गलत है, जस्ट उससे अपोजिट होगा। तो अपने एज्यूम क्या किया था स्टार्टिंग में, अपने एज्यूम किया था कॉन्ट्रेरी मेथड में कि √5 है वो क्या है, रैशनल नंबर है। तो अपने यहाँ पर कह सकते हैं our assumption is wrong, जो अपनी assumption है वो wrong है, तो अपने कह सकते हैं कि √5 is an irrational number, और यही अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। बच्चों समझ आई बात? मुझे उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो 2-3 बार देखो इस क्वेश्चन को, फिर समझ में आएगा, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और सारे क्वेश्चन इसमें एक ही चीज पर डिपेंड है कि आपको इररेशनल यहाँ पर इसको प्रूव करना है,
ठीक है, इरेशनल प्रूफ। तो ये क्वेश्चन आसान है उससे, √3 √5। अब आप एक चीज यहां पर ये श्योर कर लो, देखो कि एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि जितने भी रूट में है, जैसे √2 आ गया, √3 आ गया, √5 आ गया, जिनका कंप्लीट रूट नहीं निकलता, √4 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि √4 इज इक्वल टू 2 होता है, ठीक है। तो √4 तो यहां पर क्या है, रैशनल है। लेकिन इसके अलावा जिनका पूरा पूरा √11 हो गया, तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जो क्या हैं कि आपके पास इरेशनल होंगे, ठीक है। आपको याद रखना है √2 3 और 5 का तो पक्का याद रखना है कि ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज में इतना ही काम आ रहा है, √2 √3 √5, ठीक है, तीनों ही क्या है, इरेशनल। अब आपको देखो प्रूव करना है कि 3 + 2 √5 क्या है, आपके पास इरेशनल नंबर है यहां पर, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसका सॉल्यूशन करते हैं अपने कि 3 + 2 √5 आपको इरेशनल। तो वी यूज कॉन्ट्रेरी मेथड। कॉन्ट्रेरी मेथड मतलब उल्टा मानने वाला मेथड, मतलब जस्ट इससे अपोजिट अपने क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। लेट अपने क्या एज्यूम करेंगे, 3 + 2 √5 इज ए रैशनल नंबर। ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, ये अपने एज्यूम कर लिया। तो रैशनल नंबर को अपने कैसे शो कर सकते हैं, 3 + 2 √5, इसको अपने ऐसे शो कर सकते हैं दो नंबर्स के अपॉन में, और ए और बी यहाँ पर क्या है आपके पास, जेड मतलब इंटीजर है, ये दोनों क्या हैं, इंटीजर हैं। और बी यहाँ पर नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है, बी 0 के इक्वल नहीं आता होता। ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है, जो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग वाली वीडियो में बताई थी, अगर नहीं पता तो वहां से देख लेना, ठीक है। तो अब ये हो गया, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है उनसे, √2 √5 √3 वाले से थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं यहाँ पर 2 √5 को यहाँ लिखूँ और 3 को दूसरी साइड ले जाऊँ, तो a/b और माइनस में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इस 3 को इधर ले गया, ठीक है। और √5 यहाँ पर क्या आ रहा है, ये 2 क्या हो जाएगा, इन दोनों के अपॉन में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा a/2b और माइनस में 3/2। अब बस यहीं पर समझने वाली बात है, यहां पर आपको थ्योरी लिखनी है। तो देखो -3/2 है जो यहां पर, तो आप लिख सकते हो कि इट इज ए रैशनल नंबर। ये क्या है, रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है। और a/b, यहां पर a/b और यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 2b यहां पर एक तरह का इंटीजर ही है, तो a/2b इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर, ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। सो अगर दो रैशनल नंबर को माइनस करते हो तो वो क्या आता है, रैशनल नंबर ही आता है। कि मान लो 1/2 में से आप 1/3 माइनस कर रहे हो, 1/2 में से 1/3, 5/3 में से 4/5 माइनस कर दो, तो इस तरीके से रैशनल नंबर में से रैशनल माइनस करोगे तो वो नंबर जो होगा वो रैशनल ही आएगा। a/2b माइनस में 3/2 इज ए रैशनल नंबर। ये क्या आ रहा है, रैशनल नंबर आ रहा है। तो अब अगर a/2b -3/2 ये वाला अगर आपके पास रैशनल नंबर आ रहा है, मतलब इधर वाला अगर आपके पास राइट हैंड साइड वाला रैशनल नंबर आ रहा है, तो इसके इक्वल में जो चीज लिखी हुई है वो भी तो क्या होनी चाहिए, रैशनल होनी चाहिए। रैशनल होनी चाहिए ना, कि अगर मान लो राइट हैंड साइड आपके पास रैशनल आ रही है और इसके इक्वल साइन लगा हुआ है, तो इक्वल लगा हुआ है तो इसका मतलब √5 भी क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। तो √5 भी क्या होगा, √5 इज ऑल्सो रैशनल। बट अपने अभी तो ऊपर प्रूव किया है क्वेश्चन नंबर 5 में, बट वी नो दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। √5 यहां पर क्या है, इरेशनल नंबर है, ये अपने भी पढ़ा है, इरेशनल नंबर है √5। अभी प्रूव भी किया अपने सारा इतना बड़ा क्वेश्चन करके, तो √5 यहां पर क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इसका मतलब जो अपने मानना था बिल्कुल उससे अपोजिट रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। क्योंकि √5 अपने रैशनल मानना था, मतलब जो कंप्लीट नंबर था उसको रैशनल मान लिया था, लेकिन लास्ट में अपने पास कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट आ रहा है कि √5 अपने पास रैशनल निकल के आ रहा है, लेकिन √5 असल में क्या है, इरेशनल। तो इसका मतलब जो कॉन्ट्राडिक्शन अपने मानना है वो गलत है।
तो अपने कह सकते हैं सो वी कैन से दैट इन क्वेश्चंस में ना थ्योरी इंपॉर्टेंट है। थ्योरी कैसे लिखनी है आप, वी कैन से दैट आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, अपना अजम्पशन क्या है, रॉन्ग है। तो इसका मतलब जो आपके पास 3 + 2√5 है इज एन इर्रेशनल नंबर, ये यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, समझ में आई इतनी बात आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इतना ही था वो, बस इतना ही करना था उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपको प्रूव करना है ये जो नंबर्स हैं ये इर्रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो इसको इर्रेशनल मानना है तो अपने करते हैं कि लेट अस assume from contrary method अपने को क्या कहता है कि let 1/2 is an रैशनल नंबर, इसको अपने रैशनल मान लेते हैं, रैशनल नंबर है। तो 1/√2 को अपने कैसे मान सकते हैं, a/b की फॉर्म में, और a/b यहाँ पर क्या है, a b बिलोंग्स टू z, इंटीजर है, और को प्राइम भी अपने मानते होते हैं इनको, कैसे हैं, को प्राइम भी हैं। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो b = √2a। अब आप देखो कि जो मैंने √2a वाला क्वेश्चन करवाया था, कल आपको करवाया था मैंने, √2 इज इर्रेशनल, और इसमें √2 भी बराबर a आ रहा था, और यहां पर देखो आप क्या आ रहा है, b बराबर √2a आ रहा है। बिल्कुल वैसा ही a और b की पोजीशन चेंज है, बाकी सब कुछ वैसा ही है। तो आगे आपको जो इसका सॉल्यूशन है, जो आगे आपको इसका सॉल्यूशन करना है, वो सॉल्यूशन आपके पास है थ्योरम नंबर 1.3। आगे आपको वही सॉल्यूशन करना है। अगर आपको बिल्कुल वैसा सॉल्यूशन चाहिए तो आप इसको b/a भी लिख सकते हो। अगर बिल्कुल वैसा का वैसा क्वेश्चन उतारना है ना, तो आप a/b यहाँ पर मत लिखो, b/a लिख दो। तो b/a करोगे तो बिल्कुल वैसा ही वो वाला सारा क्वेश्चन आपके पास बन जाएगा बच्चों। ठीक है, तो थ्योरम 1.3 मैं दोबारा नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, आप उस वीडियो में देख सकते हो इस क्वेश्चन को कंप्लीट। नेक्स्ट देखो अपने पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 7/5, 7 इंटू में √5 है, अपॉन नहीं है, 7√5। इसको आपको क्या प्रूफ करना है, ये एक इर्रेशनल नंबर है। तो लेट अस assume by contrary method मतलब कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब अपोजिट मानने वाला मेथड। 7√5 इज ए रैशनल नंबर, ये क्या है, रैशनल नंबर है। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो 7√5 किसके इक्वल आ जाएगा, a/b के इक्वल आ जाएगा, और a/b यहाँ पर क्या है, बिलोंग्स टू z है। ठीक है, मतलब ये दोनों क्या हैं, आप ये भी लिख सकते हो a एंड b आर इंटीजर्स। ठीक है, a/b के इक्वल आ जाएगा और b नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो अब जो ये 7 है इसको इसके अपॉन में ले आता हूं मैं, √5 इज इक्वल टू a/7b। ठीक है, और 7 अल्सो क्या है, एक 7 क्या है, एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है। ठीक है, 7 रैशनल नंबर है। सो जो ये राइट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड अब क्या बन गई, इज रैशनल, क्योंकि a/b को तो आपने रैशनल माना ही है और 7 और रैशनल है। तो चाहे रैशनल को अगर मान लो आपके पास 1/2 है और इसको आप 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो 1/14 बनता है। तो 1/2 भी आपके पास रैशनल था और 1/14 जो इससे मल्टीप्लाई करके बन रहा है वो भी रैशनल नंबर ही है। तो आप एक इंटीजर से जब मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो क्या बन जाता है, वो भी एक रैशनल नंबर बन जाता है। बट वी नो दैट अब अपने क्या जानते हैं, अब अपने ये जानते हैं कि √5 इज इर्रेशनल, √5 यहाँ पर आपके पास क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो एक साइड तो रैशनल आ रहा है और एक साइड इर्रेशनल आ रहा है। सो दिस इज अपोजिट
या कंट्राडिक्टरी टू ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर, ईच अदर। LHS जो आपकी है वो RHS की इक्वल नहीं आ रही है, तो इसका मतलब आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा जो अजम्पशन है वो रॉन्ग है, और अपने अजम्पशन क्या माना था कि 7√5 इज़ रैशनल नंबर, तो हमारा जब अजम्पशन रॉन्ग हो गया तो 7√5 इज़ एन इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि आपने √5 √2 सारों को प्रूव कर दिया। अब आपको पता है कि ये सारे रैशनल, दोबारा से प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है हर एक में भी √5 कैसे रैशनल है इरेशनल है, वो आपको ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो। समझ आई बात। अब देखो लास्ट वाला क्वेश्चन आपके पास है 6 + √2, और बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन मैंने ये देखो आपको यहाँ पर करवाया है, जो ये वाला क्वेश्चन था 3 + 2 √5, वहां पर 6 प्लस क्या आ रहा है आपके पास, √2 आ रहा है, 6 + √2। तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है ये, थोड़ा शॉर्ट में करवाऊंगा, सारी थ्योरी नहीं लिखवाऊंगा, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चंस में आपको थ्योरी लिखवाई है कि आपको वही लेट अस अज्यूम कॉन्ट्रेरी मेथड, आपको कॉन्ट्रेरी मेथड यूज़ करना है। कॉन्ट्रेरी मेथड से अपने क्या एज्यूम करते हैं कि 6 + √2 क्या है आपके पास, रैशनल है। ठीक है, ये रैशनल है, और इसको अपने A/B की इक्वल मान लेते हैं, और √2 इज इक्वल टू आपके पास क्या है, A/B माइनस में क्या आ गया, 6 आ गया। अब 6 आपके पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि 6 को 6/1 लिख सकते हैं अपने, 6 एक रैशनल नंबर है, और ये भी क्या है आपके पास, रैशनल नंबर है। तो दो रैशनल नंबर को जब आप माइनस करते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, रैशनल आ जाता है। तो आपकी जो राइट हैंड साइड है, ये वाली राइट हैंड साइड है, ये रैशनल नंबर बन रही है। लेकिन आपने थ्योरम 1.3 में पढ़ा था कि √2 क्या है आपके पास, इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल। तो LHS जो आपकी है वो RHS की इक्वल नहीं आ रही है, एक साइड इर्रेशनल आ रहा है, एक साइड रैशनल आ रहा है। तो आप कह सकते हो कि सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा जो अजम्पशन है वो क्या है, रॉन्ग है। इसमें थ्योरी आप ऐड कर लेना पहले वाले क्वेश्चन से। तो जो 6 + √2 है वो इज आल्सो एन इर्रेशनल नंबर। ये जो क्या है आपके पास, इर्रेशनल नंबर के इक्वल ये वाला आ रहा है। तो बच्चों ये थी आपके पास जो एक्सरसाइज नंबर 1.2 है, और यहीं पर आपके पास जो एंड हो जाता है वो हो जाता है इस पूरी एक्सरसाइज का जो चैप्टर 1 है वो आपका सारा एंड हो जाता है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको करवाने की कोशिश की है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको और थोड़ी बताना चाहूँगा, और वो चीज़ है आपकी बुक में से, मैं आपको बुक खोल के बताता हूँ उसे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपके पास ये जो एक्सरसाइज है बिल्कुल इसके एंड में यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, और वो फॉर्मूला आपके पास क्या है कि इसको मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपके पास एक फॉर्मूला है, और वो क्या है आपके पास कि जो HCF ऑफ PQR, यानी अगर अपने 3 नंबर्स ले लें यहाँ पर P Q और R। देखो 2 नंबर्स के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर आपके पास 2 नंबर है तो उनका HCF और इंटू LCM वो किसकी इक्वल आता है, उन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई के इक्वल आ जाता है आपके पास। समझ आई बात। लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या है कि जो अगर 3 नंबर आ जाएं तो 3 नंबर का जो HCF और LCM है वो इन तीनों नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल नहीं होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो फॉर्मूला है LCM और HCF निकालने का, अगर आपको 3 नंबर दिए हुए हैं तो वो ये फॉर्मूला है LCM निकालने का, ये है कि PQR तीनों को मल्टीप्लाई करो और तीनों के HCF को मल्टीप्लाई करो, और नीचे 2-2 के HCF निकाल के मल्टीप्लाई करो, मतलब PQ का HCF निकालो QR का और PR का। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर HCF निकालना है तो तीनों का मल्टीप्लाई करके LCM से मल्टीप्लाई करो तीनों के, और तीनों के LCM से 2-2 करते हुए डिवाइड कर दो। तो ये फॉर्मूला है, आपके कोई क्वेश्चन नहीं दिया हुआ इस पे, अगर मेरे को मिला क्वेश्चन तो वो मैं आपको करवा दूंगा। बाकी इतना ही फॉर्मूला आपको ये वाला याद रखना है।
पढ़ लेना, कोई यानी कई बार आ सकता है, हो सकता है डायरेक्ट पूछ ले। तो यहाँ पर आपकी ये जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाती है। और इसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ना वो मैं बीच में कभी जब टाइम मिले तब करवाऊंगा। अब अपने एक बार नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे, जो आर डी शर्मा की बुक है उससे क्वेश्चन निकाल के, और एक दिन स्पेशल जब भी मेरे को टाइम लगे उस दिन अपने फर्स्ट चैप्टर के जितने भी अलग से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी के अलावा, वो क्वेश्चन अपने कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।